अब आ गया हम लोगों का जाने का टाइम। ये देखिए हम लोग यहाँ से चेकआउट कर लिए हैं। अब सारा सब निकल आया है दीदी का यहाँ। और ये वाला पानी भरे नहीं है पापा को सारा तो मेरा बहुत ज़्यादा लगेज है। लगेज है हाँ 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 यहाँ है लगेज इतना सारे सामान हो गया है बस। हाँ भैया लोग आगे करवा रहे हैं, पैसा दे के उसके बाद निकल पड़ेंगे हम लोग अपने घर की ओर। वो क्या ही बताएं, अब यहाँ जा ये वक्त तो बहुत ज़्यादा ही कष्टदायी होता है, पर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। इस बार माथा टेकने भी नहीं जा पाए क्योंकि टाइम नहीं था, 2 दिन का टाइम ही था। और भाई सब नए लोग आए थे, सबको कुछ न कुछ लेना भी था, इसलिए हम कहे चलिए ले लिए माता रानी से दूर से। कल ही मैं तो माथा जब चढ़ाई उतरते वक्त मैंने माथा टेक के माता रानी से अरदास कर ली थी कि माता रानी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि इस बार ट्रेन ऐसी थी जो कि सबको पता है सारी ट्रेनें कैंसिल थी। एक ट्रेन थी बस, वो भी 1 दिन का टाइम हम लोगों के पास था, उसमें चढ़ाई करके दर्शन करके उतरना भी था और ट्रेन पे चलना भी था। इसलिए हम इस बार ट्रेन ऐसी थी ना कि ऐसे 7 सालों में कभी भी हम लोगों को सामना नहीं करना पड़ा कि जल्दी जल्दी सब काम हड़बड़ाहट में, वहाँ भी चढ़ाई जल्दी से उतरना, एक घंटे भी आराम नहीं किया इस तरह से। हाँ तो इसलिए बहुत सारा वो हुआ, पर कोई नहीं, हर बार तो होता है, पर इस बार नहीं हो पाया। जो हुआ सो हुआ, नहीं हो पाया वो भी छूटा तो कोई नहीं, जो हुआ सब ठीक हुआ। माता रानी का दर्शन हो गया, यही हमारे लिए काफ़ी है। बस एक मलाल रहेगा कि हम लोग अंतिम बार माता रानी से विदाई नहीं ले पाए। यहीं से माता रानी से अरदास करती हूँ कि विदाई दे, हमें जाने का आज्ञा दें। हम लोग अपने घर जैसे आए थे हंसते खेलते, वैसे हंसते खेलते हमारा सफ़र पूरा हो, हम अपने परिवार में, अपनी फैमिली में जाएं। और माता रानी से भी अरदास है कि जल्द से जल्द हम लोगों को बुलावा फिर से भेजें, 1 साल के अंदर फिर हम लोग आ पाएँ माता रानी के दरबार, ये कामना करती हूँ। कष्ट तो बहुत होता है, हर साल होता है। नहीं भैया नहीं लेना है, नहीं हम लोग ले लिया है दुकान से सारी चीज़। नहीं नहीं तो सारी चीज़ क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ से हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो ये देखिए, क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, सबका तो सब अपना एक एक दो दो था, सब लेके निकल पड़े। और हमारा जैसे लेडीज हम लोग ज़्यादा थी और जेंट्स तो भाई 2 ही लोग थे, एक मेरा भाई, एक मेरे भांजे और एक मेरा बेटा। तो बहुत सारा सामान होने के कारण सब लोग ये देखिए लेके हम लोग निकल पड़े। अब यहाँ जाएंगे, और हम लोगों ने जैसे पहले ही मैंने ब्लॉग में बताया था कि हम लोगों ने बस किया है, तो उस बस में जाएंगे। वो तो बहुत बड़ी बस भी दिखाती हूँ, बहुत बड़ी बस थी, तो उसमें तो हमें लगता है बहुत लोग आते हैं, पर हम लोगों ने जल्दी के कारण बुक कर लिया था पूरा, और वो भी एसी बस थी। तो फिर क्योंकि दिक्कत होती, और अगर वैसे बस करते तो ज़्यादा ठंडी लगती, क्योंकि होता है ना कि इस समय ठंडी के मौसम में तो फिर कितना भी है, तो वो वाला नहीं किया हम लोगों ने। तो फिर और ये था रीज़न। और अगर वैसे बस पे आते जैसे जाते हैं पूरा, तो अगली बार तो हम लोगों के पास टाइम होता था, क्योंकि 5 बजे की ट्रेन होती थी, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी होते थे, तो फिर सारी मार्केटिंग हुई रहती थी, माथा भी टेका हुआ होता है, कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ निकल जाते थे, बस नहा धो के माथा टेकते थे और निकल आते थे घर की ओर। और इस बार तो फिर भाई, क्योंकि कल चढ़ाई चढ़ के हम लोग 8:30-9 बजे आए रूम पे, उसके बाद सो गए थे, सुबह उठे, फटाफट से स्नान किया और थोड़ी बहुत शॉपिंग किया, जिसको जो लेना था, या तो प्रसाद लिया
लेके खाना भी खाने का टाइम नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ पर सिर्फ एक कटरा में हम लोग एक दिन खाना खाए हैं, ये सोच लो। और रूम भी लिए, सिर्फ एक रात रहे हैं रूम पे, नहीं तो सिर्फ बैग पड़ा रहा हम लोगों का। और हम लोग और 2 रात यहाँ रहे, एक रात कटरा में, एक रात माता रानी के भवन में। और आज इस बार तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, इसलिए रोना आ रहा था कि माता रानी के दरबार में हम लोग माथा टेकने भी नहीं जा पाए। ये देखिए, हम लोग यहीं से बस स्टॉप पे ही माथा टेक रहे हैं, उनसे अरदास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ट्रेन छूट ना जाए इसके डर के मारे, क्योंकि हमारा और कोई सुविधा भी नहीं है। तो माता रानी तो सब जगह है, माता रानी समझती हैं हम बच्चों की तकलीफ़ें, तो वो कभी भी हम लोगों से गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि हमारी जो वो था वो समझती हैं हमारा जो वो दिक्कतें थी, क्योंकि उनसे तो कोई चीज़ छिपा नहीं है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास भी किया था कि टिकट 1-2 दिन छोड़ के मिल जाए, पर नहीं मिला। बहुत ही प्रयास किया था पर नहीं मिला। तो अंत में हम लोगों ने कहा कि सिर्फ हमें दर्शन करना ज़रूरी है, तो हम लोग दर्शन कर लिए। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा, मैं इमोशनल हो ही जाती हूँ हर बार, पर इस बार कुछ ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इस बार ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला माता रानी के दर्शन करके। फिर भागम भाग, उसके बाद मेरी बिटिया थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद फिर और वहाँ से भागम भाग माता रानी के वहाँ माथा टेकने भी नहीं जा पाई। तो ये सारी बातें जो थी ना, इसके लिए थोड़ा सा मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा था, पर कोई नहीं, ठीक है जो भी हुआ, पर उनका दर्शन अच्छे से मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। पर माता रानी ऐसे ही हमें बुलाएं हर बार। तो ये देखिए, बहुत बड़ी बस थी, तो ये देखिए पूरी एक एक लोग एक एक सीट पे बैठे हुए थे, और काफ़ी बड़ी, ये देखिए बहुत बड़ी बस थी। तो और हम लोग एक-एक लोग ऐसे ही बैठे थे, और पूरी सीट खाली भी थी। बस क्योंकि 17 लोग थे ही, और एक-एक लोग बैठे थे, तभी पूरी पूरी की पूरी सीट खाली थी। और पर जल्दी की वजह से किया गया, क्योंकि हम लोगों को हो रहा था देर। अगर ये भरती जगह-जगह खड़ी होती, पूरी सवारी भरती, तो बहुत लेट हो जाता। और क्योंकि हमें 2 बजे ट्रेन हमारी मिलनी थी, और बज चुके थे 11, तो 2 से ढाई घंटे, कभी-कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, ट्रैफिक होती है। तो ये नहीं जाना जाता ना कि कब ट्रैफिक लगी है कब नहीं। तो हम लोग अपना 1 घंटा टाइम वहाँ लेके निकलते, क्योंकि हमें खाना भी पैक कराना था। 28 घंटे की ट्रेन थी, तो खाना भी पैक कराना था, और जो खाना वगैरह भी खाना था, पैक कराना था, फिर स्टेशन पे वहाँ जाना था। तो फिर इसलिए 1 घंटे टाइम लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ट्रेन इंतज़ार नहीं करेगी, वो तो अपने समय पे आएगी और समय पे जाएगी। तो ये भी था, क्योंकि यहाँ से ट्रेन बनती तो लेट होने का भी सवाल नहीं था कि लेट होती ट्रेन, तो क्योंकि वहीं जम्मू तवी से ही चलती, तो इसलिए हम लोग 11 बजे निकले और 1 बजे पहुँच गए थे। और तब 1 घंटा हम लोगों के पास टाइम था, खाना खाए आराम से और पैक किए, उसके बाद तुरंत स्टेशन पे निकल दिए। ये रहा माता रानी का आखिरी दरबार, जो हम लोग अपने आँखों में बसा के जा रही हूँ। अब माता रानी कब बुलाएंगी पता नहीं, बस यही सारी बातें पूरे रास्ते में सोचती रह गई। और बिल्कुल ना किसी से बात करने का मन, वापसी में तो ऐसे ही होता है, ना किसी से बात करने का मन होता है, और ना तो कुछ भी ना बोलने का मन होता है। बस ऐसे लगता है कि शांत मन से बस माता रानी को याद करते रहो। बस एक होता है कि बस इमोशनल कि कब बुलाएंगी माता रानी, अब पता नहीं कब बुलाएंगी। और मेरे मन में यही बार बार ख्याल आता है कि अब माता रानी का बुलावा कब आएगा। बस यही कृपया कर दें कि साल के अंदर बुला लें, हर साल माता रानी अपना दर्शन दे दें, बस हमारी यही इच्छा होती है, और कुछ भी नहीं। ना मुझे मार्केटिंग की इच्छा है, ना तो घूमने का शौक़ है। बस मुझे इसी एक चीज़ हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि माता रानी के दरबार में हर साल इसी तरह से मैं आती रहूं, और मुझे माता रानी बुलाती रही हूँ। और यहाँ देखिए, पर ना पैसे का यहाँ कोई वो है कि ना पैसे से आपका बस चलेगा, ना तो आप अपने से जा सकते हो। यहाँ जब तक बुलावा नहीं आएगा, अपने से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अपने से तो कोई यहाँ वही नहीं है कि नहीं मैं इस साल इस तारीख को जाऊँगी, पर कोई कन्फर्म नहीं है।
अपने से विचार कितना भी करते रहो, जब उनका बुलावा आएगा ना तभी आप जा पाओगे, अन्यथा तो नहीं। क्योंकि हम लोगों ने देखिए नवरात्रि में भी सोचा था कि इस बार हमें पता नहीं क्यों काफ़ी दिन से ये रहता है कि नवरात्रि में इतना अच्छा सजावटी होता है, ये देखना है देखना है। तो इसलिए हम लोगों ने नवरात्रि में कराया टिकट, पर कैंसिल हो गई। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जब तक उनका बुलावा नहीं होगा, जब तक वो चाहेंगी नहीं कि ये चीज़ देखो, तब तक नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने अक्सर एकादशी पे ही हम लोग गए हैं, पर बट एक बार दिसंबर में गए हैं और इस बार भी दिसंबर में आए हैं बस, और नहीं तो हम लोग एकादशी पे ही जाते थे। तो इस तरह से हमारा वो, और ये सारे रिकॉर्ड मेरा बेटा कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं की। वहाँ बस पे बैठी, माथा टेका, बस पे बैठी, उसके बाद कोई ना किसी से बातें मैंने किया और ना तो कोई भी कुछ भी, ना तो मेरे हाथ में मोबाइल आई, ना मैंने शूट किया। और कटरा तक मेरी यही स्थिति रहती है, पर जम्मू तवी पहुँचने के बाद थोड़ा सा ये होता है कि चलो भाई माता रानी फिर बुलाएंगी तो आऊँगी। अब ये तो माता रानी के हाथ में है, पर फिलहाल मेरी माँ इतनी भी कठोर नहीं है अपने बच्चों की। हाँ, परीक्षा ज़रूर लेती हैं, पर बुलाएंगी ज़रूर। मुझे भरोसा है माता रानी के ऊपर, क्योंकि अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं करती हैं माता रानी। अगर माता रानी का अरदास करो और उन्हें सच्चे दिल से पुकारो तो वो ज़रूर सुनती हैं हर बच्चों की पुकार। और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें माता रानी बुलाएंगी, क्योंकि परीक्षा लेती हैं, पर कभी भी माता रानी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी। अगर हम लोग सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे तो वो ज़रूर हमें बुलाएंगी और हमारी पुकार भी सुनेंगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो ये मुझे पूरा पूरा भरोसा है, और यही भरोसा लेके अपने में समेट के और चल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है वो भी पूरा करना है। क्योंकि हमारे भी बच्चे छोटे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना और अपने घर गृहस्थी को संभालना। उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि बस भक्ति में लीन होना। पर अभी तो भाई अभी बच्चे हैं, तो साल भर में यही एक ट्रिप होता है कि हमारा दूर का होता है, 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और तो कोई ट्रिप अभी दूर का नहीं होता है। बस हाँ, दर्शन करती हूँ बस दिन भर के लिए, दो एक जैसे दिन भर के लिए ही होता है। अगर अभी तो मैं 5 6 दिन का बस यही माता रानी का दर्शन करती हूँ। बच्चे जब मेरे बड़े हो जाएंगे, अपने हाथ पैर पे हो जाएंगे, शादी विवाह हो जाएगा ना, तो मैं अपने मतलब मन में सोची हूँ। अभी तो पूरा ये भी नहीं है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी से मैं क्या कहूँ, नहीं तो मैं भक्ति में लीन होना चाहती हूँ कि बस मुझे, मैं हर जगह जाऊँ, तीर्थ यात्रा करूँ, दर्शन करूँ, बस यही सब करूँ। पर देखिए वो संभव हो सकता है कि अपना जीवन साथी हो, और तो आप उस समय तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना जीवन साथी होता है। अगर वो साथ देगा, वो साथ रहेंगे, तब तो हम हर संभव असंभव संभव हो जाएगा। तो ये वक्त की बात है, जो हमारे नसीब में होगा वो होगा। अब पहले तो हमें अपने बच्चों को देखना है, तो इसलिए यहाँ का ट्रिप, एक ट्रिप हमारा साल भर में होता है कि हफ्ते भर, मान लो हफ्ते भर लग जाते हैं। उसके बाद जाती हूँ दर्शन करने, जैसे मैहर हुआ, विंध्याचल हुआ, सारे अपने अगल बगल इर्द गिर्द के दर्शन करती ही रहती हूँ। पर दिन भर में जहाँ, जैसे सुबह अपने बच्चों को भेज लिया, उसके बाद शाम तक मैं घर लौट आई, तो इस तरह से दर्शन करती हूँ। और साल भर में एक ट्रिप करती हूँ। और फिलहाल अपने जो मन में संजोई हूँ वो आज मैं बता रही हूँ आपसे, कि मेरा यही मन करता है कि मेरे माता रानी मेरे बच्चों को अच्छी रास्ते पे ले जाए और वो सक्सेस हो जाए, और उसके बाद वो सक्सेस हो जाए और अपने अपने रास्ते पे अच्छे से सफ़र करें, और तब हम लोग बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, और हम लोग अपना जो बचा हुआ जीवन रहेगा वो अपने माता रानी और भगवान जी में लीन हो जाएंगे। तो ये हमारा सपना है, और देखिए माता रानी पूरा करती हैं कि नहीं पूरा करती हैं, वो उनके ऊपर है। क्योंकि हम बहुत सोचेंगे, जब वो होता है ना कि जब वो समय आएगा तो होगा
क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन। तो यहाँ से सारे अपने अपने जो जो सामान था सब अपना अपना निकालने लगे। पर फिलहाल इस बार बहुत ही अच्छा लगा, और ये अच्छा लगा कि सबके फैमिली थी, तो इसलिए ज़्यादा हमारे से अकेले जैसे हम लोग बहुत सारी लेडीज हो जाती थी और मेरे भांजे और मेरे भाई रहते थे, तो थोड़ी सी दिक्कतें होती थी क्योंकि दो ही गार्जियन होते थे। और इस बार तो सबकी अपनी अपनी फैमिली थी, तो उससे क्या हुआ ना, तो कम टेंशन था क्योंकि सब अपना अपना बैग उठाते थे। बैग तो फिलहाल जितनी लेडीज आते सब हर सवाल उठाती, पर जो एक जिम्मेदारी होती थी ना, वो जिम्मेदारी, और इस बार जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं थी। सब जैसे सब बहुत ही अच्छा था, क्या ही बताऊँ, हर बार अच्छा रहता है पर इस बार भी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल जैसे मैं मेरे भांजे और मेरे भाई को बिल्कुल भी बेफिक्र रहे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि किसी का मतलब कुछ भी, मतलब भैया भी सही थे। जैसे अंजू दी हमारी जो हैं उन भैया, वो भैया और मोनिका दीदी के भैया, सब लोग थे। तो सब बिल्कुल हर जगह जैसे खाना हुआ कहीं भी हुआ दौड़ भाग के हर लोग कर लेते थे, और हम लेडीज ये बैठ ही रहते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि इस बार 5 जेंट्स थे, 5 नहीं 6 जेंट्स थे। और तो अच्छा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि सब अगर ज़्यादा जेंट्स होते हैं ना तो हमें एक बिल्कुल निफरी होना पड़ता है कि हम लोग है हमारे आगे पीछे हैं सब लोग, इतने सारे जेंट्स हैं। क्योंकि बाहर कहीं जाओ ना तो जेंट्स ज़्यादा रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम लोग बैठ गए यहाँ खाना खाने, और यहाँ खाना में थोड़ा बिल्कुल हल्का आलू का पराठा वो भी खाए, हल्का नहीं लिए थे दो दो, क्योंकि यहाँ का पराठा बहुत बड़ा होता है और टेस्टी भी होता है। तो अक्सर हम लोग वापसी में यही आलू का पराठा ही खाते हैं, अक्सर ही खाते हैं। तो यहाँ आलू का पराठा लिए और सबको भूख लगी थी क्योंकि अगले दिन भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जब चढ़ाई के जब उतरी थी ना, बस वही कढ़ी चावल खाने के बाद, और शाम को आई तो शाम को सब सो गए थे, कोई खाना खाया ही नहीं। और हम लोग मान लो कि 24 से हमें लगता है 25-26 घंटे पे हम लोगों ने खाना खाया था। तो भाई क्योंकि भूख तो लगी ही थी। अगले दिन हम लोग सुबह शायद 12-1 बजे खाए थे, इस समय 1:30 बज रहा, हाँ 24-25 घंटे हो गए थे हम लोगों को खाना खाए, तो भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई थी। तो हम लोग तुरंत आलू का पराठा खाए, सब लोगों ने दो दो खाया था क्योंकि वहाँ यही होता है कि बहुत कष्ट से ही दर्शन मिलता है, क्योंकि होता है ना चढ़ाई पे वहाँ यहाँ भागते रहना, भूख भी उतना नहीं लगती, और खाना का भी वही होता है कि थकान की वजह से खाना कोई भी नहीं खाया था, सब सो गए थे। तो ये देखिए अब हम लोगों की एकदम बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट टाइम हो गया था, ट्रेन आके प्लेटफार्म पे लग चुकी थी। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते आए थे क्योंकि ट्रेन ये देखिए हमारी सामने लगी हुई है। तो जब पता चला कि हमारी ट्रेन लग चुकी है तो हम लोग फटाफट से पैक कराए, और लोग तो रह भी गए थे, पर और जैसे खाना पैक हो रहा था और हम लोग फटाफट से आ गए यहाँ क्योंकि हमारी ट्रेन ये देखिए लग चुकी थी। तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी करते हैं। देखिए 1 मिनट भी हम लोग बैठे नहीं, बस खाना खाए और उतरे, खाना खाए, और यहाँ ये देखिए हम लोग तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग 20 मिनट लेट होते तो हमारी ट्रेन छूट जाती। तो इसी से हम लोग अपने टाइम लेके आते हैं। तो बस इतना हुआ कि हाँ खाना हम लोगों का पैक हो गया था, खा लिए। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।